नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी जो आपने, क्योंकि सुबह उठ के बहुत ज्यादा जिनको गठिए की प्रॉब्लम होती है उनसे बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके हर जॉइंट में पेन होती है। और ये पेन जो है छोटे छोटे जॉइंट्स में ज्यादा होती है। और ये जैसे हम हाथों की मूवमेंट नहीं हो पाती, अकड़े हुए होते हैं बुरी तरह से। तो हमने क्या करना, ये छोटे छोटे अभ्यास बताऊंगी जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। कैसे करना, आपने पहले ये वाले जॉइंट्स को हम मूवमेंट देंगे, बिस्तर पर बैठे बैठे ही कर लेंगे ये अभ्यास, ताकि आप अपनी दिनचर्या को बाकी आराम से निकाल सकें। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। बाद में और भी इसका बेनिफिट बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको और हेल्प के साथ आप अपने ये पेन को रिलीव कर सकते हैं। कैसे करना, देखो आपने दोनों हाथ इस तरह से पूरे इस मूवमेंट धीरे धीरे इसने अपने अपने नकल्स को आपने इस तरह से 5-10 बार इस तरह से आपने मूव करना है अपने हाथों को। जैसे जैसे आपकी ये स्टिफनेस कम होगी तो आप इसके रेपिटेशन बढ़ाते रहेंगे। पहले आप 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 10, 15, 20 बार इस तरह से आपने पहली प्रैक्टिस ये करनी है। आपने बेड पे बैठे बैठे ही कर लेनी है। और अगली प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमने मसल को ट्रेन नहीं कर रहे, हम अपने जॉइंट्स को मूवमेंट दे रहे हैं। और फिर हमने क्या करना, मुट्ठी को बंद करेंगे और मुट्ठी को खोलेंगे। मुट्ठी बंद करें, खोलें, इस तरह से एक बार अंगूठा बंद कर लें, बाहर रखें, एक बार अंगूठे को अंदर बंद कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको भी आपने हर एक एक्सरसाइज को आपने पहले 5 से स्टार्ट करके 20-25 रेपिटेशन जितनी आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, रोज इसका अभ्यास करते रहेंगे। अब हम करेंगे कलाई की एक्सरसाइज। ये क्योंकि हर एक जॉइंट में हमारे सुबह सुबह बहुत पेन होती है। चलिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लेंगे और इस तरह से हाथ को पकड़ लेंगे और इस तरह से आपने मुट्ठियों को घुमा लेना है। ये भी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 रेपिटेशन आपने इसके कर लेने हैं। ठीक है। अब हमारा अगला जॉइंट आ गया कोहनी का जॉइंट। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों हाथ सामने ले लेंगे और धीरे धीरे आपने अपने हाथों को, और ये सारे अभ्यास आपने सांसों के साथ करने हैं। सांस को भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, इस तरह से आपने इसके भी 5 से 10 रेपिटेशन कर लेने हैं। तो ये आपके जॉइंट एल्बो की एक्सरसाइज होगी। अब हमने क्या करना, दोनों हाथों को सामने की ओर पुश कर लें। अब हम अपने शोल्डर के लिए अभ्यास करेंगे। ये इस तरह से दोनों हाथ सामने खोलें और सांस भर के पीछे की ओर लंग्स पूरे एक्सपैंड होंगे और हमारे शोल्डर की मूवमेंट होगी बहुत अच्छी सी। आराम से सांस को बाहर छोड़ा और सांस भर के पीछे की ओर गए। ये भी आपने इस तरह से इसका भी आपने अभ्यास कर लेना है। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज आती है आपकी, दोनों हाथ शोल्डर पे रख लेंगे। धीरे धीरे पहले आप स्टार्टिंग से सिर्फ इतनी इतनी मूवमेंट करेंगे। ये भी आप 5 से 10 बार कर लेंगे। फिर आप इसको दोनों एल्बोस को मिला के सांस भर के आपने इस तरह से छोटे धीरे धीरे सर्कल बनाना, सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के नीचे। ये वाली मूवमेंट कर लेंगे आपके शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए। ये छोटे छोटे अभ्यास आपने अपने डेली रूटीन में अपनाने हैं ताकि आपको पेन से राहत मिले। और इसी तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने शोल्डर की मूवमेंट कर लेनी है। ठीक है। और अगला अभ्यास है, अब हम अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके अपने शोल्डर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, सांस भर के और सांस छोड़ के नीचे। इसको भी आपने 5 से 10 रेपिटेशन और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। अब अगला जॉइंट एक आ गया आपके, जो पैरों की उंगलियां, क्योंकि हमें पैर खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है, बेड से पाँव नीचे रखते हुए हमें बहुत पेन होता है। क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से सामने खोलें,
इस तरह से पंजों को दबा लें। ये भी हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं उंगलियों के, तो इनको भी आपने इस तरह से जितना भी आप कंफर्टेबल हो 5, 10, 15, 20 और ये आप इसका अभ्यास कर लेंगे। फिर आप एक बार पैर को आगे कर लें, एक बार पीछे कर लें। ये आपके एंकल के जॉइंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको भी आप 10-15 बार रिपीट कर लेंगे। फिर आपने पैरों को गोल गोल घुमा लेना ताकि आप बिस्तर से उठने लायक हो जाओ, क्योंकि जब इतना ज्यादा ये वात रोग, ये गठिया बढ़ जाता है तो हमें चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अभ्यास अगर आप डेली अपनी प्रैक्टिस में करते रहेंगे और घर के छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो आपके जॉइंट्स अपने आप मूवमेंट में रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन किलर ले लेके भी आपकी ये क्षमता खत्म हो जाती है कि पेन किलर भी हमारे ऊपर असर करना बंद कर देते हैं। और एक चीज और, खाने का कैसे ध्यान रखना आपने, एक तो आपने कोई भी वात वाली चीज नहीं खानी। वात वाली मीन्स इन द सेंस कि जो लेस वाली होती है, चिपचिपा जिससे वो निकलता है, जैसे अरबी होगी, भिंडी होगी, माँ की दाल होगी, बल्ले हो गए, दही हो गया, ये इन चीजों को आपने अवॉइड कर लेना अगर आपने अपने इस दर्द से मुक्ति पानी है। और एक अभ्यास और कर सकते हैं। क्या करना, गुनगुना पानी ले लें, उसमें एप्सम सॉल्ट आता है एक, आपने मेडिकल स्टोर से एप्सम सॉल्ट मंगा लेना है। अगर बाय चांस आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आपने क्या करना, घर पे सेंधा नमक तो होता ही है, उसको डाल लेना है और साथ में थोड़ी फिटकरी डाल लेनी है। उस पानी से अपने हाथों की टकोर कर लें और साथ में अगर आप नहा सकते हो तो जब बाथ टब में आप उसमें पानी में मिला लें तो उसमें कुछ देर बैठें, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और एक जो गठिए वाले रोगियों को आपको धूप में जरूर बैठना है। अगर तो आप कम कपड़े पहन के बैठ सकते हो तो जरूर बैठें, घंटा 2 घंटे सुबह की धूप जरूर लें ताकि आपको ये दर्द सहना ही ना पड़े। और आज के लिए इतना ही काफी है और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, आप मेरे साथ जेन्स योगिनी फिटनेस में जुड़ेंगे और लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।